सो पार्ट 54 में हम देखने वाले हैं डेटा टैब, जो कि फॉर्मूला स्टेप हमने 53 में कवर कर लिया। तो डेटा टैब में सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम एक्सेस। वैसे भी डेटा टैब के बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसमें जो जो मिसिंग ऑप्शंस है वो हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे डेटा टैब अगर आप 2016 यूज करो तो उसमें बहुत मॉडिफाई किया गया है, 2019 में भी मॉडिफाई किया गया है। मैं आपको बताऊं कि 2016 और 19 के अंदर डेटा टैब एक पावर क्वेरी जो फंक्शन उसमें ऐड किया गया है, पावर क्वेरी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे एमआईएस सीरीज में वही तो मैंने आपको पढ़ाया है, पावर क्वेरी, पावर पाइवोट क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मेरी एमआईएस सीरीज आप देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे मतलब खरीद के आप वो वीडियोस देख सकते हैं, एमआईएस एक्सपर्ट बनना है तो। लेकिन वो 2016 और 2019 यूजर के लिए ठीक रहेगा। हाँ, वैसे 2013 में भी हम पावर क्वेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। 2013 में भी पावर क्वेरी चलता ही है, याद रखिए। वो एमआईएस सीरीज में सारी चीज़ें कवर की गई है। एक्सेल का ही एक एडवांस टॉपिक जिसे हम एमआईएस सीरीज बोलते हैं, मतलब एक अलग सा, ये तो एडवांस एक्सेल भी इसमें इंक्लूड है वैसे भी, क्योंकि हम सारे पॉइंट देख रहे हैं तो इसमें फॉर्मूलाज भी देखने वाले भाई। डेटा में फिलहाल बातें कम करते हैं और यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा करके ये जो ऑप्शन है इसका यूज देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस, दूसरा है फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट। अगर आपके पास ये 2016 है तो यहाँ पे आपको फ्रॉम वेब बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एक्सेस से डेटा लेते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सेस में फाइल पड़ी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सीड करके ये फाइल है, इसमें डेटा है कुछ, बहुत सारी फाइल है, लेकिन सीड में कुछ 3-4 रो का डेटा मैंने भर के रखा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे पहले से डेटा है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ और मैं जैसे ओपन करता हूँ वो पूछ रहा है टेबल फॉर्मेट में चाहिए, वो टेबल रिपोर्ट में चाहिए। आपको एक पर्टिकुलर इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स से आता है, उसमें वो पूछा जाता है कि पाइवोट टेबल रिपोर्ट में पाइवोट चार्ट ओनली क्रिएट कनेक्शन क्रिएट करना है, क्या है और कहाँ पे डेटा प्लेस करना है। पहले तो आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए, है ना। सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक, टेबल फॉर्मेट। चलिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट, जैसे हम पाइवोट टेबल में करते हैं। ऑलरेडी हमने पाइवोट टेबल में ये चीज़ें देखी है, तो फिलहाल एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैंने A1 सेल सिलेक्ट किया है एंड ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी जो भी रोज यहाँ पे ऐड किए थे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो आपको क्लियर है। हाँ, वहाँ पे फोटो भी ऐड था तो उसका फोटो का पाथ, एड्रेस वगैरह नाम आ जाता है यहाँ पे, बाकी फोटो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन एक्सेस का डेटा यहाँ पे आप ले सकते हैं इजीली, ये आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी। एक्सेल का डेटा और यहाँ पे डिज़ाइन टैब आ जाता है, इसमें टेबल का नाम, रिसाइज टेबल, इंसर्ट स्लाइसर, सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि हमने टेबल फॉर्मेट में लिया। इंसर्ट स्लाइसर भी आ गया इसके लिए, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे आप करके देख सकते हैं। पहली चीज़ तो हमने देखी कि डेटा टैब के अंदर फ्रॉम एक्सेस से डेटा कैसे लेते हैं, फ्रॉम वेब से डेटा कैसे लेते हैं। फ्रॉम वेब अगर करते हो और 2010 और 13 में आप करते हो ये काम और 2016 में कर रहे हो तो ये वेब का बहुत इंटरेस्टिंग आता है, क्योंकि आपको वहाँ पे वेब के अंदर के सारे टेबल डिटेक्ट होते हैं। जब आप यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस डालोगे तो उस वेबसाइट में जितने भी टेबल, जैसे मैंने ये वेबसाइट विजिट की यहाँ पे इंडिया पॉपुलेशन में जितने भी टेबल्स है, अभी मेरे पास ये तो ग्राफ है ऊपर और नीचे टेबल दिख रहा है और उसके बाद ये दूसरा टेबल दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेबल्स है अलग अलग, टेबल 1, टेबल 2, ये जो टेबल है वो ऑटोमेटिक 2016, ये भी टेबल है तो टेबल 3, ऐसे टेबल 1, 2, 3 ऐसे आपको वहाँ पे 2016 में देखने मिलेगा। लेकिन कैसे, पहले तो आपको ये एड्रेस को कॉपी करना, जो भी वेबसाइट आपने क्रोम ब्राउजर में विजिट की उसका जो ऊपर एड्रेस दिख रहा है ना, ये मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। अब आपके यहाँ पे जो फ्रॉम वेब है उसके अंदर यहाँ पे जो एड्रेस है पहले वाला उसे हटा देना है, ये जो एड्रेस है उसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन पहले वाला एड्रेस पूरा गायब कर दो, क्योंकि आप जब सिलेक्ट करते हो तो आधा ही सिलेक्ट होता है, वो पूरा गायब नहीं होता है, इसलिए पेस्ट नहीं होगा। तो पहला वाला मैंने डिलीट किया, फिर गो बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब जब मैं सिंपली यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे वेबसाइट लोड हो जाएगी, अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे यस करते जाओ, डाउनलोडिंग डेटा हो जाएगा और वेबसाइट यहाँ पे लोड हो जाएगी। दिखाई दे रहा है आपको, ये वेबसाइट आ चुकी है पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2 ऐसे कुछ ऑप्शंस नहीं आते हैं जो कि 2016 में मिलते हैं। यहाँ पे आपको टेबल एक के नीचे एक सारे मिलेंगे। और आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया है कि वेबसाइट को रिफ्रेश करो, बाकी ऑप्शंस दिए, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट डेटा आपको करना है। जैसे आप इंपोर्ट डेटा करोगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन से सेल में रखना है। इसके लिए इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना है, न्यू वर्कशीट, मैं एग्जिस्टिंग ही लेता हूँ। A7 सेल लिया मैंने, ओके। अब देखिए उस वेबसाइट से, इंडिया पॉपुलेशन वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट हो रहा है, सारा डेटा आ जाएगा, जितना टेबल से जितना आपको पहले होम पेज पे दिख रहा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होने वाला है, राइट। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो लोड होता है वेबसाइट से, फिर लोडिंग होने के बाद यहाँ पे
ये डिपेंड करता है, आपकी इंटरनेट का स्पीड भी डिपेंड करता है कितना होता है, और आपकी कंप्यूटर का स्पीड भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सेल भी तो पुल कर रहा है ना डेटा वहाँ से। सो ज़रूरी है। तो इंडिया पॉपुलेशन पुल गई, यस। ओह, कोरोना वायरस का नाम पहले आ गया, क्योंकि इन दिनों तो वही चल रहा है भाई, टेंशन की बात रहती है सबके लिए। फिलहाल तो हम उसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है और टेबल भी आ चुका है। तो ऊपर का ये जो डेटा है मुझे नहीं चाहिए, जो है मुझे बस टेबल पे ही काम करना है। सो इसे कंट्रोल माइनस कर दो, ये हटा दो, राइट, आप हटा सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको टेबल मिल रहा है, आपको हटाना है वो हटा दो। कंट्रोल माइनस मैंने कैसे किया, रो को सिलेक्ट करके किया, मैंने अंडू करके दिखाया वापस। नीचे टेबल 1 है, टेबल 2 है, नीचे और टेबल है, दिखाई दे रहा है। सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, जो डेटा चाहिए वो रखो, बाकी का नहीं चाहिए हटा दो। यहाँ पे रिफ्रेश भी ऑप्शन है, जब आप डेटा अपडेट हो जाता है तो रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं यहाँ पे, और उस वेबसाइट से दोबारा डेटा जो भी अपडेट हो चुका है, कल कुछ अपडेट हो गया रहेगा, परसों कुछ और अपडेट हो रहा है और परसों आप देख रहे हैं इस वेबसाइट को, तो आपको बस रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद फिर से आपको वेट करना है, वो हो जाएगा लोड यहाँ पे दोस्तों। अब मैंने रिफ्रेश किया तो आपको थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। सो ये फ्रॉम वेब ऑप्शन समझ में आया आपको, लेकिन 2016 में इसे यूज़ कीजिएगा, अगर आपके पास 16 है तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। उसमें टेबल 1 टेबल 2 मैंने ऑलरेडी वो मेरे पावर क्वेरी के सारी सीरीज़ में बता दिया है कि वेब से डेटा कैसे पुल करना है। ये रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। ये दूसरी बात थी। अब ये वेब से हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या है, फ्रॉम टेक्स्ट। अभी नीचे कर्सर रखते हैं और फ्रॉम टेक्स्ट ये ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। तीसरा, अब इसके लिए टेक्स्ट फाइल आपके पास है तो टेक्स्ट से डेटा पुल कर सकते हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट फाइल में देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट फाइल है क्या, ये 1 है लेकिन इसमें नहीं है। मेरे पास डेस्कटॉप पे डेटा करके एक टेक्स्ट फाइल थी, यहाँ पे नहीं है। डी ड्राइव में, हाँ डी ड्राइव में देखते हैं, डेटा करके एक, हाँ डेटा इन टेक्स्ट फाइल, ये रहा। इसमें कुछ डेटा है मेरे पास रोज और कॉलम्स में ही। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। वो पूछ रहा है कि इसमें डिलिमिटर क्या है, इसमें वो पूछ रहा है डिलिमिटेड आपके पास क्या है। मेरे पास टैब है, मतलब मैं नोटपैड की फाइल आपको दिखाना चाहूँगा डी ड्राइव में से। डी ड्राइव में मेरी नोटपैड की फाइल ये रही, इसमें ये दिखाई दे रहा है। इस तरह का ही डेटा मैंने एक्सेल का ही डेटा ऑलरेडी रखा था। यहाँ पे कोमा सेपरेटर रहता तो मैं कोमा यूज़ करूँगा, फिलहाल वहाँ पे टैब ही सेपरेटर है, कोमा वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिलिमिटेड पे नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे टैब बटन चेक रखूँगा। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम्स में हमने ये चीज़ें सीखी थी, और यहाँ पे वही टैब रखेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सेपरेट हो रहा है, राइट। इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है अभी आपको, बस फिनिश कर देंगे, काम तमाम। और आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना है, यस। यहाँ पे आ गया डेटा। सो आप इस तरह से फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट ये फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी सारे भी दिए हैं यहाँ पे, अलग अलग एसक्यूएल सर्वर वगैरह, अलग अलग सर्वर से डेटा यहाँ पे पुल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही है कि डेटा आप गेट एक्सटर्नल डेटा, मतलब डेटा आप अपने एक्सेल फाइल में ले सकते हैं, तो जो कि मैंने लेके दिखाया आपको अलग अलग जगह से। सो दैट्स इट गाइज, ये पार्ट 54 यहाँ पे खत्म हो चुका है। मिलते हैं 55 के अंदर। मैं सतीश लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।